पहला एमसीक्यूज है, आई हैव फाउंड द पेन विच आई हैड लॉस्ट, द अंडरलाइन वर्ड इज। तो जो विच है ये आपके पास है रिलेटिव प्रोनाउन। विच रिलेटिव प्रोनाउन क्यों है, मुझे कैसे मालूम हुआ? तो बच्चों याद रखिए कि हु, होम, हुज, विच, डैट, ये पांचों लफ्ज़ जो हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, डब्ल्यू वाले, ठीक है ना। हु, होम, हुज, विच, डैट, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। और अगर आ जाए समथिंग, समवन, ईच, अगेन, नॉट, तो ये सारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस होगा। और अगर दिस, डैट, दीज, दोज आ जाए तो ये आपके पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। और अगर आपके पास आ जाए माई सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, तो ये आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। हम मूव करते हैं सेकंड की तरफ। दूसरा एमसीक्यूज है बच्चों आपके पास, कैन ही वन द मैच, द वर्ल्ड कैन इन द गिवन सेंटेंस इज। तो अब ये जो लफ्ज़ कैन है ये इस जुमले में क्या है? तो यहाँ पर जो कैन है ये मॉडल वर्ब है। ठीक है ना, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, वुड, शुड, ये सारे मॉडल वर्ब होते हैं। तो यहाँ पर कैन इस्तेमाल हो गया, तो कैन ये जो है ये मॉडल वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? वो वर्ब होता है कि जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, यानी मफ़ऊल की ज़रूरत होती है, यानी जिस पर काम किया जा रहा है उसकी ज़रूरत होती है। तो जब इस तरह का जुमला आ जाए जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, मफ़ऊल ना हो, तो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, और जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, मफ़ऊल जिसमें मौजूद हो, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सिंपल समझिए, ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट हो और इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो। और हेल्पिंग वर्ब ये तो आपको मालूम है कि जो जुमले में फ़ेल के साथ आते हैं, यानी जो फ़ेल की मदद के लिए आते हैं, जैसे इज़, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, ये सारे क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। थर्ड एमसीक्यूज है बच्चों, विच सेंटेंस कंटेन्स एन एडवर्ब। तो यहाँ पर किस सेंटेंस में एडवर्ब मौजूद है? तो एडवर्ब क्या होता है बच्चों? जो वर्ब को मज़ीद मॉडिफाइड करे। ठीक है ना, जो वर्ब है उसमें मज़ीद वजाहत करने के करे तो वो एडवर्ब होता है। ठीक है, और एडवर्ब की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, या एडवर्ब ऑफ डिग्री वगैरह। तो ये सारी इसकी टाइप्स होती हैं। तो अब हमने ये जो मुख्तलिफ जुमले हैं यहाँ से दुरुस्त जुमला ढूंढना है, वो जुमला जिसमें एडवर्ब मौजूद हो। अब देखिए कि पहला क्या है जी, ही, हर ड्रेस वाज पिंक। अब यहाँ पर जो पिंक है ये एडवर्ब नहीं है, बल्कि ये उसकी खूबी या ख़ामी की वजाहत कर रहा है। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव होगा। ठीक है ना, एडजेक्टिव जो किसी चीज़ की खूबी या उसकी सलाहियत के बारे में हो। ही वॉज ड्रेस्ड ऑल इन पिंक, यहाँ पर ठीक है, ऑल जो है ये यहाँ पर एडवर्ब है, तो ये बी ऑप्शन आपका दुरुस्त होगा। शी लाइक हर पिंक ड्रेस, तो पिंक फिर आ गया, तो ये भी एडजेक्टिव होगा। हर पिंक ड्रेस वाज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल यहाँ पर ये भी एज आ एडजेक्टिव काम कर रहा है, तो बी ऑप्शन आपका दुरुस्त होगा। फोर देखिए, ही गोज डैश द लाइब्रेरी टू बोरो एंड रिटर्न द बुक्स, इंसल्ट करेक्ट प्रेपोजिशन। तो यहाँ पर आपने करेक्ट प्रेपोजिशन बताया। यहाँ पर आपका जो दुरुस्त जवाब है वो है टू।
he goes to the library to borrow and return the books. Fish is to school as bird is to. Fish is to school. अब यहाँ पर स्कूल का क्या मतलब है कि मछलियाँ जहाँ तैरती हैं, या आप कह लें कि स्विमिंग करना या तैरना या रहना, उसे स्कूल कहते हैं। और बर्ड इज़ टू, ठीक है, मछलियाँ अगर स्कूल में स्विम करती हैं, ठीक है, मछलियाँ जहाँ तैरती हैं वो स्कूल है। तो बर्ड इज़ टू फ्लाई, तो बर्ड कहाँ फ्लाई करते हैं या कैसे फ्लाई करते हैं, तो इसका दुष्ट जवाब है फ्लॉक, यानी झुंड में। तो यहाँ पर इसका दुष्ट जवाब है। और इन्हें इस तरह के जो जुमले होते हैं उन्हें एलोगेंस सेंटेंसेस या क्वेश्चंस कहते हैं, जो एक दूसरे से ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं। तशबीह भी इसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, यानी सिमिली भी इस्तेमाल होता है। 6 है बच्चों, आई शैल डू इट नाउ डैश आई शैल नॉट डू इट एट ऑल। तो यहाँ पर अब ये दो जुमले हैं, तो वो कह रहे हैं कि द सूटेबल ट्रांजिशनल डिवाइस इज़, तो ट्रांजिशनल डिवाइस एंड बट और आएगा जी, आई शैल डू इट नाउ और आई शैल नॉट डू इट एट ऑल। सी ऑप्शन आपका दुरुस्त है। 8 है बच्चों, द एथलीट रैन लाइक द विंड विच पोएटिक डिवाइस इज़ यूज। तो यहाँ पर अब जो पोएटिक डिवाइस है वो कौन सी इस्तेमाल हो रही है, और पोएटिक डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर अब दी एटली रन लाइक दी विंड, अब लाइक इस्तेमाल हो गया है, तो लाइक और एज इस्तेमाल हो तो ये होता है सिमिली, ठीक है, यानी तशबीह। और मेटाफर क्या होता है, इस्तिहारा, और यानी इस्तिहारा की मिसाल होती है। और एलिटरेशन क्या होता है, एलिटरेशन होती है तकरार, ठीक है, यानी एक लफ्ज़ या जो होते हैं हमारे पास कॉन्सोनेंट्स वो बार बार रिपीट हो रहे हों। और पर्सोनिफिकेशन क्या होती है बच्चों, कि किसी जानदार की कोई खूबी किसी बेजान को दे देना। तो यहाँ पर इसका दुरुस्त जवाब है बी, सिमिली। और 9 है बच्चों, इफ़ यू डैश हार्ड यू वुड हैव गॉट अ फर्स्ट क्लास, यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर जो आपका दुरुस्त जवाब है वो है हैड स्टडीज़, ठीक है, हैड स्टडीज़। तो 10th है बच्चों, द सिनोनियम्स ऑफ करंट इज़। तो करंट का मतलब यहाँ के क्या है, यहाँ पर जो है ना, ये जो लफ्ज़ है करंट, इसका ये मतलब नहीं है कि जो बिजली की तारों में होता है करंट। तो यहाँ पर जो करंट है या मतलब मौजूदा, अभी का, तो इसका मतलब है होगा यहाँ पर अप टू डेट होना, ठीक है, यहाँ पर ये इसका दुरुस्त जवाब है। 11th है, ही एक्टेड एज इफ़ ही हैड ऑन द डैट कार। तो अब ही acted as if he had owned that car. Which type of adverb clause is it? यहाँ पर अपने अब विच कौन सा क्लॉज है, तो यहाँ पर adverb clause of manner है, ठीक है, he act as if he had his own that car, ठीक है। यहाँ पर जो acted लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये adverb clause of manner है, ठीक है। और 12th है, आइडेंटिफाई द यूज़ ऑफ पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होती है, किसी जानदार की कोई खूबी या खामी किसी बेजान को दे देना। द डैफोडिल डांस इन द विंड, फूल अब डांस कर रहे हैं हवा में। तो अब डांस ये इंसानों की खासियत है और बेजान फूलों को दी जा रही है, तो ये आपके पास पर्सोनिफिकेशन होगा। ही रैन लाइक,
अब लाइक का इस्तेमाल हो गया तो ये आपके पास सिमिली है, यानी तशबीह है। ही वर्क डे एंड नाइट। तो अब डे, ये एक सिंपल जुमला है, ही वर्क डे एंड नाइट। और अच्छा, इसमें डे एंड नाइट ये जो है ना, ये भी देख लीजिए, ये है जी हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। इट इज़ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड टुडे। यहाँ पर अब ये भी सिंपल है, और जो टू डे है ये भी आपके पास एडवर्ब ऑफ टाइम है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो हॉट एंड ह्यूमिड, तो ये आपके पास है जी एडजेक्टिव है, ठीक है, खासियत है, उनकी खूबी है। और 13 है, हिज कार वॉज ओल्ड बट येट वेरी डैश। तो सिलेक्ट मोर पॉजिटिव कोगनेटिव एडजेक्टिव टू कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पर कौन सा जुमला दुरुस्त है या कौन सा लफ्ज़ आएगा? तो जो दुरुस्त जवाब आएगा, हिज कार वाज ओल्ड बट येट वेरी फैसिनेटिंग। तो यहाँ पर इसका ये दुरुस्त जवाब होगा। 14 है, ही रिटर्न आफ्टर डैश आवर। चूज द करेक्ट आर्टिकल। तो ही रिटर्न आफ्टर एन आवर, ठीक है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि एन क्यों आया है, क्योंकि एन तो वावल के साथ आता है। तो अब आवर है, आवर को अगर आप उर्दू में लिखें तो इसके शुरू में आ रहा है अलीफ। तो वो लफ्ज़ जिनके शुरू में अलीफ आ रहा हो, तो यानी जिनको उर्दू में आप लिखें तो अलीफ आ रहा हो, तो उनके शुरू में भी एन आता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और 15 है, ही हैड बीन अ नावल फॉर 2 आवर्स, आइडेंटिफाई द टेंस। फॉर 2 आवर्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो दुरुस्त जवाब है, एट दैट टाइम ही हैड बीन। अब हैड इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब ये पास्ट की बात हो रही है। तो एट दैट टाइम ही हैज़ बीन वेटिंग अ नावल फॉर 2 आवर्स। तो टेंस कौन सा आएगा?